देखिए, बिहार की राजनीति में एक बात काफी गंभीर सोचनी है, क्योंकि जो 2020 के वोटर थे और जो 2025 के वोटर हैं, उनके सोच में बड़ा बदलाव आया है। लोग ये तुलना करने लगे हैं कि लालू यादव के 15 साल और नीतीश कुमार के 15 साल, उसके बाद अब क्या बिहार का भविष्य होगा। इसमें एक तीसरा विकल्प सामने आ रहा है, जिसे लेकर के पूरे बिहार में चर्चा है। जन सुराज प्रशांत किशोर लगातार सभी जिलों में हेलीकॉप्टर से नहीं जा रहे, जनता के बीच जा रहे हैं। उनके जो सभी जगह सिपाह सालार हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेवारी दी गई है। दरभंगा के शहरी विधानसभा से बिल्टू सैनी उम्मीदवार हैं। लगातार उन्होंने कई जनसभाएं की हैं। जनसभा में उन्हें जो पॉपुलैरिटी मिली है, लोगों का आकर्षण मिला है, प्रशांत किशोर के बारे में जो चर्चा है उसे लेकर के उन्होंने चार बड़ी सभाएं की हैं। हम बता दें, एक उन्होंने किया है सारा मोहनपुर में, फिर उन्होंने किया कंसी में, फिर सीसो में, फिर दरभंगा के राज में, सहित कई जगह उन्होंने किया है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि इन सभी जनसभाओं के बीच क्या प्रतिक्रिया रही। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार मिथिला मंच न्यूज में आप इंटरव्यू के लिए मैं जनसुराज परिवार की ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन। बिल्टू जी, आपने जनसभाएं की क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि ऐसे किसी को टिकट नहीं मिलने वाला है। जो क्षेत्र में काम करेंगे, जो जनसभाएं करेंगे, 500 लोग होंगे। आपने उतारा, आपने सारा मोहनपुर का, कंसी और सीसो के जगह आपने किया। इसका सभा का क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह लोगों में जागरूकता फैली? मनोज बाबू, मैं आपको इंडिकेट कर दूं कि बिहार में ही नहीं, भारत वर्ष में एक पहली पार्टी ऐसी है जो घोषणा कर दिया है। यहाँ का जो संविधान बना हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट जनता के बीच होंगे, जनता के द्वारा चुने हुए होंगे, जिस पर लोगों को भरोसा होगा, जो कल के डेट में जीत करके जनता के साथ खड़ा उतरेंगे। उस बिंदु में पूरे बिहार में 12,500 आवेदन हुआ। अब जैसे दरभंगा जैसे 10 विधानसभा क्षेत्र में 53 आवेदन हुआ, लेकिन चूंकि सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जनसुराज का जो एक संवैधानिक दायरा है उसमें है कि वैसे आदमी को हम 10 को सीट देंगे जिस पर वास्तव में धरातल पर काम हो रहा है, जिनको जनता पर भरोसा है, जिनके एक आह्वान पर जनता उनके लिए कहीं भी बड़ी सभा करने के लिए तैयार है। सारे कैंडिडेट को ऐसा सूत्र दिया गया हुआ था। मुझे भी, चूंकि मैं दरभंगा प्रमंडल का चुनाव समिति का संयोजक हूं, उसकी परवाह नहीं, चूंकि मुझे भी संविधान के दायरे में रहना है और उसी के दायरे के अंतर्गत मुझे 5 सभा करनी थी। और जो उत्साह और जो उमंग यहाँ के लोगों में था, खास करके मेरी जो भी सभा हुई है वह जहां पर बीजेपी का गढ़ माना जाता था, जहां पर आरजेडी का गढ़ माना जाता था, वैसे जगहों पर मैं जन सैलाब के जैसे मैं जनसभा किया हूं। और लोगों में जो उत्साह बन रहा है, जो उत्साह मिला है, मुझे लग रहा है कि वास्तव में दरभंगा जनसुराज अगर टिकट मुझे देती है तो मैं बहुत ज्यादा वोटों से मैं दरभंगा पर काबिज होऊंगा। आपको हम बता दें कि जनसुराज के विषय में 53 उम्मीदवार हैं। हर विधानसभा में कई उम्मीदवार हैं, लेकिन बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं जो अभी सशंकित हैं। वो देख रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हम मैदान में उतरे ना उतरे। लेकिन कुछ ऐसे प्रत्याशी संभावित हैं जिन्होंने पूरा दांव लगा दिया, जनता के बीच में जाकर के सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों से विचार रहे हैं कि और हमें क्या करना चाहिए। इस परिस्थिति में बिल्टू सैनी की एक बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि इनके सामने जो प्रतिद्वंदी खड़ा है वो करीब 5 टर्म से वो विधायक है, 25 वर्षों से विधायक है, मंत्री भी हैं। उनके सामने बिल्टू सैनी अपने कद को जनता के बीच लाने के लिए, क्योंकि देखिए जो प्रेजेंट में विधायक होते हैं कहीं भी किसी विधानसभा से, उससे नाराजगी होना स्वाभाविक है, नाराज होते हैं। उसको बिल्टू सैनी कैसे अपने लाते हैं? जो प्रेजेंट विधायक से नाराज होंगे उनको कैसे आप अपनी तरफ? सर, नाराजगी तो एक अलग चीज है, लेकिन जो हमारा ज्वलंत उदाहरण है दरभंगा की जो समस्या है, उस समस्या पर विगत 20 साल से स्थानीय विधायक ने कोई भी काम नहीं किया है। केवल लोगों के एक इनविटेशन कार्ड पर, कोई मुंडन है, कोई शादी है, उसमें जाकर के यदि हम अपनी छवि को निखार देंगे, यह संभव नहीं है। जनता को विकास चाहिए, जनता को मान और सम्मान चाहिए, जो मूलभूत समस्या है उसको निदान होना चाहिए। आज पानी की समस्या लेकर अभी हम लोग कबीरचक में हैं, किसी भी क्षेत्र में नहीं निकल पा रहे हैं। आप आए हैं, चारों ओर आपको पानी नजर मिला हुआ है। टाउन की तो विकट स्थिति है, लोग बरसात के समय में निकलना बंद हो जाते हैं, इतनी दुर्गंध मिलती है, सफाई समाप्त है। किसी भी रोड ऐसा नहीं है कि जहां पर जाम की समस्या नहीं है। यहां तक कि जाम इतनी है जो अगर दरभंगा से लहरियासराय जाना रहता है तो मात्र 5-6 किलोमीटर है, लेकिन
उसे जाने में उनको आभास होता है कि 2 घंटा में पहुंचूंगा या कि 3 घंटा में पहुंचूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इतना हमारा रमणीक तालाब है, तालाब का स्थिति इतना गड़बड़ है। जो इनके जो आका होते हैं, जो इनके दलाल टाइप के होते हैं, जो इनके अपना ठेकेदार होते हैं, वह आनंद फानंद में काम करते हैं। सारे शहर में जहां तहां रोड बना है, अब रोड की पोजीशन बना लीजिए, एक भी रोड 6 महीना के बाद वह धराशायी होना शुरू हो जाता है। अब कुछ संपत्ति अर्जित किए हैं, वह कैसे? तो लोगों को, पैसा को, लोगों को हनन करके, शोषण करके। क्योंकि इस 20 साल के इतिहास में मैं दरभंगा शहरी विधानसभा कर ले रहा हूं, अगर फील्ड में जाया जाए, कोई भी जनता यदि उनसे ना संतुष्ट है तो मुझे कहा जाए। लेकिन इस बार परिवर्तन लोग चाह रहे हैं, परिवर्तन ही संसार की जननी है। लोग चाहता है कि जन स्वराज को मौका दो। क्योंकि अब समय कम है, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 माह है, तो अब आगे क्या आपकी रणनीति होगी? क्योंकि आपको तो टास्क मिलता होगा प्रशांत किशोर जी से, जन स्वराज से, कि इस तरह हर एक स्टेप पर आप लोग काम करिए और जनता के बीच जाकर के आप ये कीजिए कि कितना एक्सेप्टेंस हो रहा है जन स्वराज को। सर, बूथ लेवल पर मेरा काम हो रहा है और कोई भी ऐसा बूथ नहीं जहां पर 20 कार्यकर्ता से कम बना है। और वैसे डिवोटेड कार्यकर्ता जो वास्तव में बिहार की बदहाल व्यवस्था, भ्रष्टाचारी, पलायन, रोजगार की समस्या, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की समस्या से यदि निदान चाहते हैं तो आप आकलन कीजिएगा। चूंकि अभी सोशल मीडिया का जमाना है और लोग समझ रहे हैं कि बिहार में एक ऐसे विकल्प के रूप में, एनडीए और आरजेडी के विकल्प में के रूप में प्रशांत किशोर जी आए हैं, जिसका कोई आज तक बिहार ही नहीं, भारत के कोई नेता इसका जवाब नहीं दिए हैं। और मुझे अपना इस नेता पर भरोसा है कि यदि इतनी बड़ी सोच है माननीय प्रशांत किशोर का, तो आप सोच सकते हैं कि बिहार का क्या कार्य। तो आपकी रणनीति कैसे आप तस्त दे पाएगा, कैसे आप अपना कार्यक्रम प्रारंभ कीजिएगा? अब अगस्त में आपका क्या टारगेट रहेगा? सर, जनता ठान लिया है, जनता ने मन बना लिया है कि 20 वर्षों से इन्होंने बहुत ज्यादा विकास के नाम पर लोगों को ठगने का काम किए हैं। अब जनता समझ चुकी है, लोगों को चाहिए शिक्षा, लोगों का काम किए हैं। अब जनता समझ चुकी है, लोगों को चाहिए शिक्षा, लोगों को चाहिए रोजगार, लोगों को चाहिए पलायन बंद हो, उनके बच्चे की परवरिश हो, लोगों को स्थानीय स्तर पर काम मिले, वृद्धावस्था पेंशन। आज से 20 वर्ष पहले तक, आज तक सरकार ने नहीं सोचा हुआ था कि मैं 400 से आगे बढ़ाऊं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं प्रशांत किशोर जी का, जो पूरे बिहार में एक मुहिम चलाए और तुरंत उनको 1100 रुपया करना पड़ा है। और मैं कहता हूं कि छठ के बाद यदि मेरी सरकार बनती है तो उसको 2000 किया जाएगा, यह गारंटी है। बिजली बिल के नाम पर ढिढोरा पीट रहा है, आज तक 20 वर्षों से राज कर रहे थे, क्या उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि आज मैं बिजली बिल को समाप्त करूं? यह लोग, जनता जान चुके हैं कि यह झुनझुना फैलाने का काम दिए हैं। निश्चित रूप में जनता उससे अंतिम सवाल, किस जाति का वोट कट के आप में आएगा? ये बड़ा सवाल है। लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी को अल्पसंख्यक वोट मिलेगा, कुछ कह रहे हैं कि नहीं जो फॉरवर्ड वोट है वो मिलेगा। तो आखिर प्रशांत किशोर जी के किस वोट पर विश्वास है, किस वोट बैंक पर विश्वास है? सारे जाति पर इनको भरोसा है। चूंकि बिहार में पहला विकल्प के रूप में जन स्वराज आया है, जो सारे जातियों को इक्वल वैल्यू दे रहे हैं और इनको सारे जाति पर पकड़ हो, वह अगरा हो, पिछड़ा हो, हरिजन हो या कोई भी हो, महिलाएं हो, सारे जाति पर इनका पकड़ है। हाँ, कुछ ऐसे भी कैडर वोट होंगे जो हो सकता है कि आरजेडी के पक्षधर हो, कुछ बीजेपी के गठबंधन के पक्षधर हो, लेकिन मास लेवल इस बार 70% जनता समझ चुकी है कि इस बार परिवर्तन चाहिए और सारे वर्गों पर इनका पकड़ है। तो हम बता दें, बिल्टू सहनी शहरी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी हैं और हम आपको लगातार दिखा रहे। देखिए, दरभंगा शहरी विधानसभा में जो मुख्य 3-4 विकल्प आए हैं चुनाव के लिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी से संजय सरावगी का टिकट मिलना लगभग तय है। दूसरी तरफ हम बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल से अभी उम्मीदवार नहीं है, वीआईपी भी करी, हमें भी मिल सकता है। बद्री पूर्वोत्तर से तैयार है, राकेश नायक तैयार है, ओम प्रकाश खेरिया कह रहे हैं तैयार है। तीसरा विकल्प हम बता दें, प्रशांत किशोर ने जो जिम्मेवारी दी है बिल्टू सहनी के कंधों पर कि वो अपने शहरी विधानसभा में पूरी तरह जनता के बीच जाए, क्योंकि अगर दोनों से नाराजगी है तो तमाम वोट बैंक निश्चित तौर पर जन स्वराज में है। एक चौथा भी विकल्प सामने आ रहा है, वो है मिथिलावादी पार्टी का। मिथिलावादी पार्टी भी इस बार चुनाव में शहरी विधानसभा से चुनाव लड़ने को लिए तैयार है। इन तमाम बीच अगर प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवारों के जरिए जनता तक ज्यादा अप्रोच करती है तो हमें लगता है कि निश्चित तौर पर बड़ी सफलता मिल सकती है, जिसके लिए दिन रात मेहनत करते बिल्टू सहनी क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान तेज कर रहे हैं। तो देखते रहिए, क्योंकि जिस भी पार्टी, जिस भी प्रत्याशी का कार्यक्रम
ज्यादा प्रभावी होगा, हम आपको तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आप अपने दिल पर हाथ रख के वोट कीजिएगा तो निश्चित तौर पर बिहार में विकास होगा। इस तरह बिहार में यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केवल 10 चैनल पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं।